अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी में आपको शहद की मक्खी और तितली के बारे में मज़ेदार मालूमात मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि शहद की मक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। साथ ही आप कुछ अरबी जुमले भी सीखेंगे। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है शहद, खुशबू और दोस्ती। एक रोशन सुबह एक शहद की मक्खी जिसका नाम नहला था, उसने अपनी छोटी सी टांगों को खींचा और अपने एंटीना हिलाए। वक्तुल अमल, काम का वक्त, वो खुशी से भिनभिनाई। नहला को अपना काम बहुत पसंद था। वो एक बड़े सुनहरी छत्ते में रहती थी जो मोम से बने छोटे छोटे कमरों से भरा हुआ था। शहद की मक्खी ने इन छोटे छोटे खानों को देखते हुए कहा, हादिहिल खलाया राइआ लितखज़ीनिल असल। ये खाने शहद ज़ख़ीरा करने के लिए बेहतरीन हैं। नहला छत्ते से बाहर निकली ताकि फूल तलाश करे। जैसे ही वो बाग में भिनभिनाती हुई गई, उसे अपनी सहेली तितली इधर उधर मंडलाते हुए दिखाई दी। उस तितली का नाम फराशा था। फराशा ने जैसे ही शहद की मक्खी को देखा तो अपने रंगीन परों को हिलाते हुए कहा, सबाह अल खैर या नहला। सुबह बखैर नहला। नहला ने जवाब दिया, सबाह नूर या फराशा। अना ज़ाहिबा लिलबहस अनिर रहीक। मैं रस की तलाश में जा रही हूँ। हल तअतीनी माई। क्या आप मेरे साथ आएंगी? नअम, बिल्कुल, फराशा ने कहा। मुझे फूलों के पास जाना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत खुशबूदार होते हैं। दोनों सहेलियां एक साथ उड़ते हुए एक रंग बरंगे फूल के पास पहुंची। अस्सलामु अलैकुम अय्युहज़्ज़हरा। अस्सलामु अलैकुम फूल, नहला ने भिनभिनाते हुए कहा। फूल ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। नहला ने पूछा, क्या मैं कुछ रस पी सकती हूँ? तबअन या नहला, बिल्कुल नहला, फूल ने जवाब दिया। लेकिन बराए मेहरबानी मेरे पोलन्स भी ले जाना। बित्तब्अ सउसाइदुक, जरूर मैं मदद करूंगी, नहला ने कहा और अपनी टांगों से फूल से पोलन्स रगड़ने लगी। फराशा ने देखा और कहा, क्या आप जानती हैं कि हम तितलियां अपने पैरों से जायका महसूस करती हैं? मुझे देखने दो कि ये फूल कितना मीठा है। नहला ने हैरत से पूछा, हक्कन, वाकई? तितली ने कहा, जी हाँ, ऐसा ही है। मैं आपको चख के बताती हूँ। फराशा ने फूल पर उतरकर अपने पैरों से छुआ और कहा, ये तो जबरदस्त जायका है। नहला ये देखकर बहुत हैरान हुई कि तितलियां अपने पैरों से जायका महसूस कर सकती हैं। तो नहला ने कहा, सुबहान अल्लाह, तुम तितलियां बहुत हैरत अंगेज हो। रस पीने के बाद नहला ने अपनी छोटी टांगों से मज़ीद पोलन्स जमा किए और कहा, ये पोलन्स हमारे छोटे बच्चों यानी लार्वा को खिलाने में मदद देते हैं। तितली ने शहद की मक्खी से पूछा, माज़ा तफ़अलीन बिहाज़ा रहीक़? तुम इस रस का क्या करती हो? ताली माई, मेरे साथ आओ, नहला ने कहा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दोनों सहेलियां छत्ते की तरफ उड़ गईं। अंदर नहला ने फराशा को शहद के खाने दिखाए। ये वो जगह है जहां हम रस जखीरा करते हैं और इसे शहद में तब्दील करते हैं और हम सब मिलकर काम करते हैं। फराशा ने देखा कि नहला ने रस को एक और शहद की मक्खी को दिया। नहला ने कहा, हम रस को चबाकर गाढ़ा करते हैं, नहला ने समझाया। फिर हम उसे शहद के खानों में महफूज करते हैं। वनुजफ्फिफुहु बिअजनिहतिना, और अपने परों से हवा देकर इसे खुश्क करते हैं। हत्ता युस्बिहु असलन, और फिर ये शहद बन जाता है। फराशा ने कहा, हादा यब्दू हुल्वन जिद्दन, ये बहुत मीठा लग रहा है।
एक शहद की मक्खी भिनभिनाते हुए आई और कहा, अंती अफदल नहला, तुम सबसे बेहतरीन मक्खी हो। नहला बहुत खुश हुई और कहा, शुक्रिया, हम सब एक टीम की तरह मेहनत करते हैं। फराशा ने इर्द गिर्द मजीद नजर दौड़ाई। उसने देखा कि कुछ मक्खियां नन्हे अंडों की देखभाल कर रही हैं। माँ हादा, ये क्या है? तितली ने पूछा। ये हमारी मलका के अंडे हैं। हादिही बैदात, नहला ने बताया। ये अंडे नई मक्खियों में तब्दील होते हैं जो हमारे खानदान को बड़ा करते हैं। जबरदस्त, ये तो वाकई हैरत अंगेज है, तितली ने कहा। नहला ने फराशा को एक और जगह दिखाई जहां कुछ मक्खियां मोम से खानों की मुरम्मत कर रही थीं। नहला ने बताया, हम अपने छत्ते को हमेशा साफ और मजबूत रखते हैं। ये छोटे 6 कोनों वाले खाने बहुत खूबसूरत हैं, फराशा ने तारीफ की। नहला ने कहा, ये 6 कोनों वाले खाने, ये शक्ल निहायत खास है। ना सिर्फ इसकी वजह से हमारा छत्ता मजबूत होता है, बल्कि ये शहद जखीरा करने के लिए बेहतरीन है। छत्ते के अंदर कुछ वक्त गुजारने के बाद नहला ने कहा, ताली फल नखरुज, आओ बाहर चलें। अलैना जमउल मजीद मिनर रहीक मिनल अजहार, हमें फूलों से मजीद रस लेना है। दोनों सहेलियां बाहर उड़ गईं और एक बड़े पीले सूरजमुखी के फूल पर उतर गईं। सूरजमुखी के फूल ने कहा, मरहबन बिकुमा, तुम दोनों को खुश आमदीद। मरहबन अय्युहा ज़हरा अल जमीला, हेलो खूबसूरत फूल, नहला ने कहा। जब तितली और शहद की मक्खी फूल से रस ले रही थीं, तो तितली ने कहा, अंती तामलीन दाइमन, तुम हमेशा काम करती रहती हो। नहला ने कहा, नअम, अमलुना ला यंतही, हमारा काम कभी खत्म नहीं होता। हम फूलों की मदद करते हैं और शहद बनाते हैं और अपने खानदान का ख्याल रखते हैं। फराशा ने सर हिलाया और कहा, ये सब जानना वाकई हैरत अंगेज था। तुम मक्खियां दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। सूरज डूबने के करीब था और दोनों सहेलियां अपने घरों को लौटने लगीं। नहला अपने छत्ते की तरफ जा रही थी, तो तितली ने कहा, नहला, अना सईदा लिअन्नना सदीक़ात, शहद की मक्खी, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों सहेलियां हैं। व अना अयदन या फराशा, और तितली, मैं भी बहुत खुश हूँ। और यूं नहला और फराशा का दिन खत्म हुआ और दोनों ने एक दूसरे को खुदा